बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआर न्यूज़ के साथ मैं नवीद बाटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन कराम, वतन अजीज़ में मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला अंदरूनी महंगाई है। महंगाई आसमान की बुलंदियों को छूने के साथ साथ आवाम की कमर भी तोड़ दी है। हुकूमत वक्त ने अपनी इंग्स का आगाज़ 1 करोड़ नौकरियों से किया था। 3 साल का अरसा गुजरने के बाद भी नौकरियां माज एक ख्वाब बनकर रह गई हैं। तब्दीली सरकार के बांगो बाला दावे करने के बावजूद गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई आवाम का सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। बकौल हज़्बे इख्तलाफ अब वतन अजीज़ में सारा साल रमज़ान जैसा माहौल रहता है। एक आम शहरी की हैसियत से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो बेरोज़गारों और मांगने वालों की तादाद में ऐसा इजाफा हो रहा है जैसे दिन ब दिन डॉलर में होता है। मसाजिद में जाएं तो रोज़ाना मांगने वालों के साथ साथ कोई नया एक ख़ानदान अपने घर की ख़वातीन के साथ किराए का मकान है, मालिक मकान धमकी दे रहा है। नौकरी छूट गई है, जवान बहनों की शादी करनी है, बीमार माँ है। इस तरह की बेशुमार अलमनाक दास्तानों के साथ नमाजियों से मदद की अपील करते हुए नजर आते हैं। शहर के हर ट्रैफिक सिग्नल पर हर आकलो बादल और तीनों जिन से तल्लक रखने वाले हर आने जाने वाली गाड़ी से अपना हक वसूल करते हैं। ये सिलसिला अब दराज हो रहा है। इन अफलास के मारों ने दफ्तरों और घरों की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं और इस गुर्बत मटाओ तरीक को मजीद बढ़ावा देने के लिए अपने गांव देहात और अपने आबाई इलाकों को छोड़कर दूसरे गली मोहल्लों का इंतखाब कर लिया है। किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर पर जाएं तो ये एहसास ही नहीं होता बकौल सियासतदानों के मुल्की हालात नाजुक हैं। ट्रालियां दर ट्रालियां अजनास की लदी होती हैं। ऊपर से लकी ड्रा इनाम मिलने के लालच में ज़्यादा खर्च करते नजर आते हैं। ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा तारीख पहलू ये है कि इन बड़े स्टोरों के बाहर फैद पोश लोग बेरोजगारी से तंग आकर एक वक्त की रोटी के लिए इल्तिजा कर रहे होते हैं। अलगर्द हुकूमतें दुनिया आवाम से मांग रही हैं और आवाम हुकूमत से और आपस में मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इक़दाम बराए गुर्बत यानी इसास प्रोग्राम यानी ये किन गरीबों के लिए है। मजीद ये कि फलाई तंजीमें जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो रोज़ बरकी व समाजी मीडिया पर गुर्बत और गरीब की हालत की ऐसी इकासी करते हैं कि सख्त से सख्त दिल अफराद भी पिघल जाते हैं। बड़े बड़े सरमायादार अपने मुलाजमीन को भले वक्त पर तनख्वाह नहीं देते, गरीबों के लिए राशन, कुर्बानी के जानवर और खिलौने जरूर पहुंचाते हैं और दूसरों को तरगीब देने के लिए वीडियो भी बनवाते हैं। कुछ फलाई तंजीमें इश्तिहारों की भरमार करके लोगों को, खास करके शहर कराची में पुलों के नीचे इस दावे के साथ कि ये मुल्क का सबसे बड़ा दस्तरखान है, रोजाना की बुनियाद पर खाना खिलाते हैं। अब तो माशाल्लाह कराची के पुलों के नीचे अंदरूने सिंध और पंजाब के तारकीन इलाका ने मां अहलो अयाल सुकूनत भी इख्तियार कर ली है। अखराजात का मसला भी हल, रैश भी मुफ्त, खाने का भी मसला नहीं और लब सड़क होने की वजह से सुबह होते ही घर के बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन समेत अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा वाले धंधे पर लग जाते हैं। अब इन्हीं अवामल की वजह से शायद हमारे वज़रा की वजारत और कारोबार भी चलता है और दुनिया भर से मांगने का जवाब भी मिलता है। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवाम को चाहिए पेट काट काट कर टैक्स। सवाल ये पैदा होता है, इतना काम होने के बावजूद गुर्बत और महंगाई में इजाफा क्यों हो रहा है? जवाब शायद ये है, हुकूमत से लेकर अवाम ने मांगना शुरू कर दिया है और अवाम से लेकर हुकूमत ने देना भी टेक्नोलॉजी के लिए। हम मगरब या दूसरे तरक्की याफ्ता एशियाई ममालिक के मुताज हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी रेलवे है, जो आज तक सुधर ना सकी, जो आज भी अरबों रुपए खसारे पर है। ऑरेंज ट्रेन जिस पर कौम को मजीद कर्ज अदा करने का इल्जाम है, इसका मुआवजना अगर हम अपनी विरासत में मिली रेलवे से करें तो शायद हर जी शोर इंसान यही कहेगा ऑरेंज ट्रेन का दायरा कार पूरे मुल्क में वसी कर दिया जाए। नाज़रीन कराम, महंगाई और गुर्बत का मसला हर दौरे हुकूमत में रहा है और इसके लिए हुकूमती अरकान दिफाई बयानात भी देते रहे हैं, जबकि हज़्बे इख्तलाफ अपनी वापसी की राह बनाते हैं। इसका हल तालीम, शऊर और हुनरमंदी में इजाफा है, क्योंकि कुछ दिखाने का जज्बा हर इंसान में होता है। बस इसको सही राह दिखाने की जरूरत है।